नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आपका फिर स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा काव्य होता है और काव्य के जो सौंदर्य के अंग होते हैं, आज हम वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य के अंग में रस भी आता है, आपका छंद आता है, अलंकार आता है। तो आप देखेंगे हम आपको रस पढ़ाने जा रहे हैं। रस तो देखेंगे, रस सुनने में ही लगता है, रस का मतलब आनंद। रस ये गन्ने का रस नहीं है, या अनार का रस या मौसम्बी का रस ये नहीं है। आपका रस यहाँ पे काव्य का है। तो देखेंगे रस की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमने लिखा रस शब्द की उत्पत्ति रसस यते सो इत रसा, यानी जिसका अर्थ होता है जो चखा जाए, जो चखा जाए या जिसका स्वाद लिया जाए उसी को हम रस कहते हैं। जिसमें आनंद की प्राप्ति हो उसी को हम रस कहते हैं। देखेंगे काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है, यानी बिना रस के कोई भी काव्य संभव नहीं है, या रसहीन जो रचना होती है उसे हम काव्य नहीं कह सकते, कविता इसे कहते हैं। तो कविता में रस अवश्य होता है। तो रस का जो सामान्य अर्थ होता है वो स्वाद होता है। स्वाद, रस का सामान्य अर्थ स्वाद से लिया गया है, लेकिन काव्य में रस का अर्थ आनंद से लिया गया है। यानी किसी कविता को पढ़ करके या किसी नाटक को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो देखेंगे रस जो होता है उसके कुछ अंग हैं, कुछ अव्यय हैं रस के अंग। तो रस के अंग आपके चार हैं यहाँ, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसी से रस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई भी रस लिखते हैं तो वहां लिखा जाता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब इस रस की उत्पत्ति होती है, इस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो आप देखेंगे, आप जान लेंगे अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। तो पहला हमारा आता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब हमेशा रहने वाला, यानी मनुष्य के अंदर हमेशा ये भाव विराजमान रहता है। अस्थाई भाव हर एक व्यक्ति के अंदर हमेशा रहने वाला भाव है, ये कभी भी नहीं हटता है। देखेंगे जैसे आपका हो गया क्रोध, गुस्सा जो होता है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं है। वो अस्थाई नहीं, वो अस्थाई भाव रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो वो अपने आप जाग जाता है। तो ये सोए हुई अवस्था में रहता है। आपका क्रोध हो गया, आपका रोष हो गया, या आपका ग्लानि, आपका भय, डर, प्रेम, ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है। हर्ष, विषाद, ये सारे आपके अंदर अस्थाई भाव से रहते हैं, लेकिन ये सोए हुई अवस्था में रहते हैं। जब कोई ऐसा समय आता है तो ये अपने आप जाग जाता है, तो उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। आप देखेंगे कि भाई जैसे आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से सांप आ गया। सांप आ गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो डर नामक अस्थाई भाव है वो बाहर आ जाएगा, भय नामक अस्थाई भाव सामने आपके आ जाएगा। या आप जा रहे हैं और कोई फनी सा कोई बच्चा, कोई मजाकिया, जिसे कहते हैं, जिसे जोकर कह सकते हैं, कोई जोकर आपके सामने आ जाए तो आप ना चाहते हुए भी, कोई वो बावना व्यक्ति आ जाए आपके सामने तो ना चाहते हुए भी हमें हंसी आ जाती है, जबकि हमेशा हम हंसते नहीं रहते हैं। अब अगला आपका था विभाव, यानी अस्थाई भाव को जगाने वाले तत्वों को विभाव कहते हैं। जिनके कारण हमारा अस्थाई भाव जागता है उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे हमने कहा सांप, आप सांप को देखे, सांप को देखना, आपने क्या किया, सांप को देखा, तो सांप को देखने के बाद आपका अस्थाई भाव जो भय है ये आपका बाहर आ गया। अचानक से सांप आ जाएगा तो हमारे अंदर डर आ जाएगा। तो सांप हमारा हो गया विभाव, सांप हमारा विभाव हो गया, क्योंकि इसी के कारण हमारा अस्थाई भाव भय जागा है। तो सांप हो गया आपका विभाव। आप देखेंगे
विभाव के यहाँ दो प्रकार है, एक है आलंबन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब होता है सहारा, उद्दीपन का मतलब होता है और तेज होना। यानी कि जब हमारे अस्थाई भाव जिसके कारण जागता है वो हो गया आपका आलंबन विभाव, लेकिन जिसके कारण हमारा अस्थाई भाव और तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उद्दीपन विभाव। तो देखेंगे जैसे हमने आपको बताया कि सांप को देखना, अब सांप को देखा तो आपका अस्थाई भाव बाहर आया, लेकिन अगर सांप जो है वो फन निकाल कर खड़ा हो गया, फुसकार दिया, सांप ने फुसकार दिया यानी सांप का फुसकारना, तो आप देखेंगे जो सांप है ये तो आपका उद्दीपन विभाव में जाएगा, और उसका जो फुसकारना है ये आपका आलंबन में जाएगा, आलंबन विभाव में जाएगा सांप, और सांप का जो फुसकार है वो आपका उद्दीपन विभाव में जाएगा, क्योंकि सांप को हम देखें तो डर हमारा बाहर आया, लेकिन अगर वो फुसकारना शुरू कर दिया तो हमारा डर और अधिक तेज हो जाएगा, तो वो उद्दीपन में चला जाएगा। सांप का फुसकारना उद्दीपन। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई बावना व्यक्ति है, कोई बावना व्यक्ति है, बावने को हम देखें और देखने के बाद हमारा अस्थाई भाव जो हंसी है वो बाहर आ गया। अब बावना अगर नाच रहा है तो हमारा जो अस्थाई भाव है हंसी वो और अधिक तेज हो जाएगा बावने के डांस को देख करके। तो जो बावना हुआ इसके कारण अस्थाई भाव बाहर आया, तो ये आलंबन विभाव में जाएगा। नाचना यानी इसके कारण हमारा अस्थाई भाव और अधिकाधिक तेज हो गया, तो आपका उद्दीपन विभाव में जाएगा। ये तो था आपका विभाव। अब अगला आपका आता है अनुभव, यानी जब हमारे अंदर अस्थाई भाव जागता है तो हम कोई ना कोई क्रियाकलाप करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनुभव। बहुत आसान है। अस्थाई भाव मनुष्य के मन में हमेशा रहने वाला भाव जो सोए अवस्था में रहता है, लेकिन कभी कभी जाग जाता है। विभाव जो अस्थाई भाव को जगाता है वो विभाव, और अनुभव अस्थाई भाव जागने के कारण हम जब कोई क्रियाकलाप करते हैं उसी को हम अनुभव कहते हैं। जैसे आपने सांप को देखा तो सांप को देखने के बाद भागना या आपका चिल्लाना, कूदना, ये सब आपके अनुभव के अंतर्गत आएगा। ये हमारी क्रियाकलाप हो गई, हमारी चेष्टाएं हो गई, तो ये आपका आया अनुभव। और जो आपका संचारी भाव होता है ये अस्थायी विकार होता है, हमेशा रहने वाला नहीं होता है। पानी के बुलबुले के समान ये आपका बनता और बिगड़ता रहता है। इसकी संख्या जो बताई गई है वो 33 बताई। आचार्यों ने अस्थायी भाव की जो संख्या बताई है वो 33 बताई। जैसे आपका जड़ता हो गया, उग्रता हो गया, हर्ष हो गया, विषाद हो गया, ये सारे आपके संचारी भाव में जाएंगे। होता क्या है, जैसे जड़ता, किसी चीज को देखकर हम एकदम मूर्तिवत खड़े हो गए, हिलडुल नहीं रहे, वो कितना देर तक है, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए उसको अस्थायी विकार में रखा जाएगा, संचारी भाव में। या यूं कह लीजिए हमारे अस्थायी भाव जो भाव होता है उस भाव को कुछ दूर तक ले जाने वाले भाव को ही हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे डर हमारा है, कब तक हमारे सामने है, जब तक सांप हमारे सामने, उसके बाद में डर हमारा खत्म हो जाएगा, वो हमारे पास नहीं रहेगा। और तो ये संचारी भाव की संख्या 33 है। अब आपका अनुभव के 4 पार्ट है, ये भी आप समझ लेंगे। कायिक अनुभव पहला है, अनुभव यानी जो हम क्रियाकलाप करते हैं। अस्थायी भाव जागने के बाद जो क्रियाकलाप करते हैं वो अनुभव। तो अनुभव में कायिक का मतलब होता है शरीर, काया का मतलब शरीर, यानी जब हम अपने शरीर से कुछ क्रियाकलाप करते हैं वो कायिक अनुभव में जाता है। जैसे दौड़ना, चिल्लाना, ताली बजाना, ये सब हमारे कायिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। भाई हमने कहा कि सांप को देखा, डर आया तो हम दौड़ने लगे, तो ये अपने पैर से हम अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वो आपका कायिक अनुभव में आता है। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कभी कभी कि दौड़ना, ताली बजाना, ये किस अनुभव के अंतर्गत आता है, तो वो कायिक अनुभव होगा। मानसिक अनुभव यानी कभी कभी हमारे मन की चेष्टाएं,
जैसे दुख है, खुशी है, उसके अनुरूप हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, कभी हमारा मन शांत हो जाता है, कभी हमारा मन उग्र हो जाता है। तो जो मानसिक यानी हमारे मन से सोचना शुरू करते हैं, मन में हमारे विकार उत्पन्न होता है, चिंता का भाव कभी कभी आ जाता है, तो उसी को हम मानसिक अनुभव कहते हैं। आपका आहार, जैसे इसमें भाई लिख दिया गया कि चिंता में डूबना, ये किस अनुभव के अंतर्गत आता है, तो आपके मानसिक अनुभव में रहेगा। अब आपका आहार का मतलब होता है पहनावा और ओढ़ावा, यानी हम पहनावे ओढ़ावे से जो क्रियाकलाप करते हैं वो आहार अनुभव के अंतर्गत आता है। जैसे सांप को हम देखते हैं, सांप को देखने के बाद कुछ लोग चप्पल जूता निकालेंगे और हाथ में लेंगे, भागना शुरू कर देंगे, तो वो हमारा हो गया आहार। या कभी आप क्रिकेट के मैदान में देखेंगे, खुशी प्रकट करने के लिए क्रिकेटर जो होता है वो अपनी टी शर्ट को उतार करके और घुमाना शुरू कर देता है, तो वो भी आपके आहार अनुभव के अंतर्गत जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सात्विक अनुभव, ये वो अनुभव होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी सात्विक अनुभव हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। जैसे सांप को देख लेंगे तो कुछ लोग चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि उनकी आवाज बंद हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं घिघी बनना। घिघी बन गई, कहते हैं उसके अंदर घिघी बन गई, यानी वो बोल नहीं पा रहा है। या पसीना आना, आपका पसीना आना, कभी कभी रोए हमारे खड़े हो जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि पसीना आए, हमको डर के मारे पसीना आए, पर वो आ जाता है। या कभी कभी हम लोग हंसते रहते हैं, हंसते हंसते हमारे आंखों से आंसू आ जाता है, वो भी आपके सात्विक अनुभव के अंतर्गत जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये जैसे कहते हैं पसीना आना, श्वेत जिसे कहते हैं, श्वेत का मतलब ही पसीना होता है, श्वेत आना, तो किस अनुभव के अंतर्गत जाएगा, तो वो सात्विक अनुभव के अंतर्गत जाएगा। तो ये था आप लोगों का रस, और रस के अंग आपको हमने पढ़ा दिया। अगले वीडियो में हम आपको रस के प्रकार पढ़ाएंगे और उसमें इस चीज को हम क्लियर करेंगे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी कोई भी पंक्ति है तो उस पंक्ति में क्या अस्थाई भाव है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी भाव है और क्या आपका विभाव है, ये सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। तो यदि मेरा ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक लोग